हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बार का इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो सारी टिप्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो जिसने भी पेपर क्वालिफाई किया है तो वो यही डर में रह रहा होगा कि बार में जो इंटरव्यू होता है वो किस लेवल पे होता है, क्या क्या चीज़ें पूछते हैं। मेन क्वेश्चन यही आता है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे तुमसे वहाँ के, क्योंकि फिजिक्स जो है काफ़ी ब्रॉड है, क्या पूछेंगे वो, ये कन्फ्यूजन जो है हमेशा ही बच्चे के स्टूडेंट में दिमाग में हमेशा ही रहता है ये। ठीक है, जैसा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे कि मैंने भी इंटरव्यू दिया है और कई सारे इंटरव्यू दिए हैं मैंने, लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाया क्योंकि मेरे अंदर जो एबिलिटी है, स्पीकिंग की एबिलिटी, वो थोड़ी कम होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मोस्टली जो अकेला रहना पसंद करते हैं, उनको बोलने में दिक्कत होती है लोगों के सामने। तो मेन प्रॉब्लम जो आती है वो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे बैठे होंगे, 7 से 8 लगभग, या फिर 6 से 7 के करीब करीब वहाँ पे एक टेबल, राउंड टेबल के अंदर वो बैठे होंगे। तो वहाँ पे बोलने में दिक्कत तो आएगी आएगी, ओबियसली बात है, ये बोलने में दिक्कत तो आएगी आएगी। तो सबसे पहले आपको तो वो बोलने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या तो आप मिरर के आगे प्रैक्टिस करो, या फिर आप कैमरे को फेस करो, अपने मोबाइल का कैमरा फेस करो, या फिर किसी के सामने थोड़ा सा बोलने की कोशिश करो। अब ज़रूरी नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज ही प्रेफर होगी वहाँ पे, आपको जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज आपको आती है, मेनली जो हिंदी है, हिंदी अपनी लैंग्वेज है, वो उसमें अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो हिंदी लैंग्वेज को आप बोल सकते हो। वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलें। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलने से थोड़ा सा क्या है कि स्टैंडर्ड बन जाता है और इम्प्रेशन बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती है ठीक से, क्योंकि जैसे मेरा है, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो इंग्लिश बोलने में क्या है कि धीरे धीरे सोच सोच के बोलना पड़ता है आपको, तो धीरे धीरे बोल पाओगे। ऐसे जो है स्पीड नहीं बन पाएगी आपकी, है ना। कहने का मतलब है इतना कंफर्टेबल आप फील नहीं कर पाओगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश लैंग्वेज फॉलो करो, हिंदी लैंग्वेज आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, उनको भी हिंदी आती है, वो भी इंडिया के ही अपने नागरिक हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो सारे अंग्रेज हैं, इंग्लिश ही आती है। ठीक है, तो आप हिंदी में बात करें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, जैसे जैसे वे इम्प्रूवमेंट मैं कर रहा हूँ कि आपके सामने, जैसे मैं भी कैमरा फेस कर रहा हूँ या फिर मैं टीचिंग कर रहा हूँ फिलहाल, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, मैं भी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करो तो इंटरव्यू में बढ़िया कर पाओगे। ठीक है, जैसे जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम पे मैं जस्ट फ्रेशर था, एमएससी मैंने की ही थी कंप्लीट, तो उस टाइम पे मैं इतना बोल नहीं सकता था जैसे अब मैं बोल पा रहा हूँ तुम्हारे आगे। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली बोलने की प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे 6-7 लोग होंगे। आप ये तो है नहीं कि वो सारे बेवकूफ़ बैठे हैं, सारे के सारे साइंटिस्ट हैं वहाँ पे, सारे सारे पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, ऐसा तो है नहीं। आप ज़्यादा ये भी मत सोचो कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे हैं कि आप उनके सामने बिल्कुल जीरो हो, कुछ ही नहीं हो, ऐसा भी नहीं सोचना है आपको। बिल्कुल फ्रेश माइंड से, है ना। जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हो उससे पहले आप ये नहीं है कि बैठे रहोगे तो थोड़ा सा नर्वसनेस फील होती है, सभी को फील होती है। तो आप थोड़ा सा घूम ले वहाँ पे, या फिर कुछ और ऐसा काम कर लें जिससे आप इंटरव्यू के बारे में सोचना बंद कर दें, मतलब वो आपको ध्यान में ना रहे कि इंटरव्यू है। ठीक है, मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं, ज़्यादा सोचोगे तो नर्वसनेस फील होगी, क्योंकि ये इंटरव्यू जो है स्पेशली फिजिक्स के लिए है। फिजिक्स में मतलब नॉलेज टेस्ट करेंगे आपकी, वो नॉलेज कितनी है, तो आप भूल जाओगे सारी चीज़ें। नर्वसनेस में सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो नर्वस नहीं होना है, पहली बात तो ये है, लेकिन आदमी की फितरत यही है कि नर्वस तो होगा ही होगा, है ना। तो उसका इलाज क्या है, तो उसका इलाज यही है, अननोन लोगों से मिलो, उनसे बातें करो, या फिर आप मिरर को फेस कर सकते हैं, या फिर आप कैमरे को फेस कर सकते हैं। अपने आप से बात करना सीखो, अपने आप से या फिर दूसरों लोगों से, अननोन लोगों से बात करना सीखो, मतलब बात करो उनसे, ज़्यादा से ज़्यादा बात करो। क्योंकि फिजिक्स जो पढ़ने वाले होते हैं, मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं किसी के सामने, ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो। पर आप लोगों को ये करना है, ट्रिक अपनानी है आपको, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको कुछ बोलना आ पाएगा, आप ठीक से बोल पाओगे किसी के सामने। ठीक है, ये तो बात होगी नर्वसनेस की। ठीक है, स्पेशली फिर आपके आती है नॉलेज टेस्टिंग। सबसे पहले आपको वहाँ पे चेयर ऑफर की जाएगी, आप चेयर पे बैठ जाओगे। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, भाई क्या क्या आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, कहाँ से पढ़ रखी है, कहाँ से एमएससी कर रखी है, कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट थे। ठीक है, ये आपकी स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछेंगे, एमएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, फिर मेन बात ये आती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है।
अब लगता है या फिर एमएससी डेज में लगता है आपको सोच समझ के जवाब देना है, आपको घर से सोच के जाना है कि कौन सा सब्जेक्ट मैं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसी के बारे में आएगा फिर पहला अपना। ठीक है, जैसे मोस्टली बच्चे ये बात करते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स आती है हमें, क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह इनको फॉलो नहीं करते हैं लोग। वो बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स होगी, एटॉमिक फिजिक्स होगी, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, ये सब सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, एक या 2-3 सब्जेक्ट जो भी आप चूज करना चाहें, जिसमें भी आपको डीप नॉलेज है, बेसिक नॉलेज। ये नहीं आपको न्यूमेरिकल करवा के देखेंगे, क्योंकि एग्जाम जो होता है उसमें न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, इसमें न्यूमेरिकल आपसे पूछेंगे भी नहीं। मैथमेटिकल फिजिक्स जो है उसमें आपको न्यूमेरिकल करवा के देख सकते हैं, लेकिन बाकी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आपको ठीक से नॉलेज हो, मतलब बेसिक्स नॉलेज। ये नहीं कि सीधे फॉर्मूले आप सीधे लिख रहे हैं, वहाँ पे फॉर्मूले आप फॉर्मूले रट के आ रहे हो, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना और इंटरव्यू क्लियर करना जस्ट अ डिफरेंट थिंग। उन दोनों को आपको समझना है ठीक से। इंटरव्यू एक डिफरेंट चीज़ है, कंपनी में इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं आप, बार के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वहाँ पे कंपनी के अंदर तो क्या है, मैनर्स देखते हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, कैसे बैठ रहा है आदमी। वहाँ पे इतनी चीज़ें फॉलो नहीं होगी, कपड़े कैसे पहने, कपड़े ठीक ठाक पहन के जाओ। ये भी नहीं है कि टी शर्ट पहन के जा रहे हो आप, रंग बिरंगे शर्ट पहन के जा रहे हो। सिंपल फॉर्मल शर्ट और पैंट आप डाल सकते हैं वहाँ पे, सिंपल, कोई ड्रेस कोड होता नहीं है, लेकिन आप सिंपल को फॉलो करो, जस्ट इंप्रेशन बनाने के लिए थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ड्रेसिंग सेंस के बारे में ये बात थी। सिटिंग कोई बात नहीं, सिटिंग आप कैसे भी करते हो, वो भी 1 मिनट के लिए बैठाएंगे आपको, ये तो है नहीं वहाँ पे बैठा के चाय पिलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 1 मिनट के लिए बैठाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने कुछ देखने होंगे तो वो देख लेंगे बस, और कुछ भी नहीं है। तो फिर मेन काम आपको यही है कि बोर्ड पे भेज देंगे, या फिर आपको पेन कॉपी दिया जाएगा, पेन पेज दिया जाएगा, और उस पर क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाएंगे, और वही क्वेश्चन आपको जवाब देने होंगे। मोस्टली तो बोर्ड पे ही भेजते हैं। ठीक है, मार्कर आपको दे देंगे, बोर्ड पे भेज देंगे। ठीक है, तो बोर्ड पे जाने का फायदा ये होता है, थोड़ी सी नर्वसनेस कम हो जाती है एक तो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे आप इधर से मुंह करके रह सकते हैं, इधर मुंह करके बोर्ड की तरफ, जरूर नहीं उनको फॉलो करें, उनको फेस करें, है ना। तो बोर्ड पे आने से एक फ़ायदा ये भी हो सकता है, और थोड़ा सा नर्वसनेस तो होती है, हर एक इंसान को ही होती है, कोई भी टीचर हो, कोई भी बड़े से बड़ा इंसान हो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है 4-5 सालों की, या फिर 2-3 साल की, जितनी भी प्रैक्टिस आपको हो सकती है, जितनी भी हो रखी है, उसका यूज करें वहाँ पे, उस फील्ड में काम आएगा, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी कि मैं बोल पाता था किसी को, क्योंकि सिर्फ अकेला ही रहना मेरे को पसंद था, और अब भी है, लेकिन टीचिंग करने के बाद थोड़ा सा मैं बोल पा रहा हूँ आपके सामने। तो मेन काम आपको बोलना सीखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से आप चूज कर सकते हैं, और क्वेश्चन जो है क्या पुटअप करे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स में ज़्यादा इवॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स में जिसको बढ़िया इंटरेस्ट है, तो वो आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स है, उसमें काफ़ी पूरी मैथ ही है वो, तो है ना। क्वांटम मैकेनिक्स है, उसमें भी मैथ है पूरी, तो ये आप सब्जेक्ट फॉलो कर सकते हैं अगर आपके वो क्या है कि मैथमेटिक्स स्किल्स जो है वो बढ़िया है तो। ठीक है, मैं तो इन्हीं को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरी मैथ जो है बढ़िया है इसलिए। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, इसमें काफ़ी थ्योरी है, जैसे जीएम काउंटर वगैरह है, जो पार्टिकल फिजिक्स में आते हैं वो सब, उनके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन बार का है ये, तो इसका मतलब है एटॉमिक रिसर्च, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना हमारा, तो मेनली जो है एटॉमिक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। एटॉमिक जो भी सब्जेक्ट है हमारे, जैसे एटॉमिक फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट भी आता है इसमें। मैथमेटिकल फिजिक्स तो हमेशा ही पूछते हैं क्वेश्चन उस पर, तो मेनली जो है न्यूक्लियर फिजिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करना है आपको, और एटॉमिक फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। बेसिक्स थ्योरी, नो डेरिवेशन, नो फॉर्मूला, और कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करवा के देखेंगे आपको। बेसिक्स जो थ्योरी है वो आपको याद करनी है, याद क्या करना, समझनी है उसको। ठीक है, पूछ लें आपसे जीमन इफेक्ट क्या है, स्टार्क इफेक्ट क्या है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट क्या होते हैं, कहाँ पे काम आते हैं, वो लेजर फिजिक्स में, लेजर में पूछ लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेंगे, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो कैसे बनाओगे आप, एनर्जी लेवल ड्रा करना है तो कैसे बनाओगे आप। तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले एक तो ये है, सब्जेक्ट आपको चूज करना है, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर लेना, भाई ये सब्जेक्ट मेरे को पढ़ना है, उसी को पूरी डीपली पढ़ना है। ठीक है, फिर आपसे अगर मान लिया पहला क्वेश्चन कोई भी पूछ लिया, तो उसका आंसर इस रेस्पेक्ट में देना है कि उस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है, उस आंसर में कोई दूसरी चीज ऐसी ना हो जो आपको पता नहीं है, ऐसे आंसर आपको नहीं देने। ठीक है,
शायद वर्ड जो यूज करते हो आप, शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है। अगर आपको कंफर्म पता है तो बता दो, नहीं पता है तो आप ये भी कह सकते हैं सर ये मुझे नहीं आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, भाई मुझे नहीं आता है। हो सके सारे के सारे बच्चे तो 100% तो अपना दे नहीं सकते, है ना। तो आप जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस का जवाब दोगे तो ही इंटरव्यू में सिलेक्ट होगे आप, जरूरी नहीं है ये। जो क्वेश्चन आपको आता है और उसकी थ्योरी बढ़िया से पढ़ रखी है, पूरी सेटिस्फेक्शन है आपको, भाई ये थ्योरी होगी पूरी, शायद वर्ड उसमें यूज नहीं होना चाहिए, शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है, वो वाला वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेनली आपको क्या करना है, कोई भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं तो उसको बढ़िया से पढ़ें, और जो आंसर आप पुटअप करेंगे, जो आंसर आप देंगे, तो उसमें कोई और क्वेश्चन जो है वो निकाल के लाएंगे। भाई ये आपने जैसे कोई भी आंसर दिया कि जीवन इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एनर्जी लेवल सेपरेट हो जाती है, तो एनर्जी लेवल के बारे में पूछ लेंगे। फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है किस टाइप का होना चाहिए, है ना, कौन से टाइप का मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है। तो क्वेश्चन जो है उसी के अंदर, जो अपना आंसर है उसी के अंदर क्वेश्चन बनते जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्वांटम मैकेनिक्स चूज किया है तो वेव फंक्शन पूछ लेंगे, आपको वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे। आप पूछेंगे ये कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, जो फाइनाइट होना चाहिए एट ए प्लस माइनस इनफाइनाइट पे, तो वो कंडीशन पूछ लेंगे, कंटिन्यूस का मतलब क्या है। जो आप आंसर पुटअप करेंगे, जो आंसर आप देंगे, उसी में से क्वेश्चन बनते जाएंगे, ठीक है। बाकी जो है वहाँ पे एक्सपर्ट जो बैठे होते हैं वो एक सब्जेक्ट का नहीं होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको लैब के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जीएम काउंटर क्या होता है, किस काम आता है ना। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स में जो काम आते हैं, सिंटिलेशन डिटेक्टर जो है, डिटेक्टर बहुत सारे हैं, वो उनके बारे में पूछ सकते हैं। जो भी अलग अलग बंदे होते हैं वो हर एक एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेंगे। अगर आप सेटिस्फाई उनको कर देते हैं सभी को तो ही सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस का आप आंसर दें, पूरा प्रॉपरली आंसर दें, ठीक है। पर जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसका परफेक्ट आंसर आपको आना चाहिए और उसका आंसर देना चाहिए। मेन काम है न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करना है, थ्योरी पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन भी पुटअप कर लेते हैं, कहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होती है, ये सब आपको चीज़ें पूरी बेसिक्स अगर आपको पता है तो ही आपको सिलेक्शन हो पाएगा। बेसिक्स मतलब कंफर्म होना चाहिए आपकी, जरूरी नहीं है एमए मास्टर लेवल को पूछें, वो 12th लेवल का भी पूछ सकते हैं, बीएससी लेवल का भी पूछ सकते हैं। मतलब बेसिक्स तो स्टार्ट होते हैं अपने जो 10th के बाद, बेसिक्स तो 10th से स्टार्ट हो जाते हैं, 10th से पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, वो सब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उसके अंदर भी बेसिक्स बहुत सारे हैं, जैसे ईएम वेव है, कैसे जनरेट होती है और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी, कैसे जनरेट होती है वो तो क्वेश्चन हो ही गया हमारा। कैसी उसकी वेव इक्वेशन क्या होती है ना, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होती है तो कैसे पता लगेगा हमें। मतलब जो चीज़ें न्यूमेरिकल में काम आती हैं वो भी चीज़ें भी पूछ सकते हैं आपसे, तो उन पर भी फोकस रखना है आपको, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सब्जेक्ट चूज करना है, उस सब्जेक्ट की सारी थ्योरी जो है आपको पढ़नी है, ठीक से पढ़नी है, बढ़िया से पढ़नी है। और जो अलग से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो कौन कौन से, वो मैं बता देता हूँ। देखो, मैथमेटिकल फिजिक्स आपको ज़रूर पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन तो पूछेंगे हमेशा से। मैथमेटिकल फिजिक्स में आप क्वेश्चन आता है कि सर आप तो ये तो कह रहे हो कि न्यूमेरिकल नहीं करवा के देखेंगे, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में पूछेंगे क्या। ऑब्वियसली मैथमेटिकल फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही करवा के देखेंगे आपसे, क्योंकि मैथ है तो मैथ में तो न्यूमेरिकल ही होगा, है ना। थ्योरी पार्ट भी है थोड़ा बहुत, फोरियर सीरीज क्या होती है, कब जनरेट का कैसे हम उसको बना सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं। टेंसर क्या होता है, और हमारा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो तो थोड़ा सा एडवांस वर्जन चला जाएगा, कंप्यूटर वगैरह, क्योंकि वो बहुत कम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं कंप्यूटर वगैरह, तो वो सब चीज़ें तो नहीं पूछने वाले। तो मेन है मैथमेटिक्स फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको अच्छे से आनी चाहिए, रेजिड्यू थ्योरम वगैरह, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे से पूछा गया था रेजिड्यू थ्योरम, जो आपको एक क्वेश्चन दे दिया मेरे को और उसका आंसर निकालना था यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो कुछ बेसिक्स टाइप रेजिड्यू थ्योरम, ये नहीं सिंपल रेजिड्यू थ्योरम लगा दिया आपने, रेजिड्यू निकाल दिया, ऐसे नहीं है। वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है ना, उसमें हम रेजिड्यू निकालते तो हैं लेकिन रियल और इमेजिनरी पार्ट बना के फिर वो करते हैं हम, तो वैसे क्वेश्चन आपको भी आने चाहिए, ठीक है। वैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल नहीं पूछते हैं, ठीक है। सिंपल भी पूछेंगे फिर उसमें थोड़ा सा और घुमा के पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। अगर आप लोग ये कहो कि भाई एमएससी में मेरे पास तो एस्ट्रोनॉमी था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, या फिर कोई भी एडवांस न्यूमेरिकल टेक्निक था, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स था, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स थे वो आप कहते हैं,
तो उनमें से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आप उनको भी पढ़ें। अगर आप नहीं कहते हैं तो बढ़िया रहेगा वो आपके लिए। आप मेन 1-2 सब्जेक्ट चूज कर लें, न्यूक्लियर, एटॉमिक और क्वांटम, ये 3 सब्जेक्ट तो अच्छे से आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारी चीज़ें, ओप एम्प क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या है, जो बेसिक्स हैं वो। न्यूमेरिकल, नॉन न्यूमेरिकल, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। जीना डायोड क्या होता है, ब्रेकडाउन कब आता है और कहाँ पे यूज होता है, फिर वो ब्रेकडाउन, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। डिजिटल सर्किट पूछ लेंगे आपको, है नैंड गेट बनाओ, गेट वगैरह जो सिंपल 12th में आते हैं वो भी पूछ सकते हैं आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्जेक्ट चूज करो, आप अच्छे से पढ़ के जाओ उसको। सब्जेक्ट कोई भी बेसिक्स थ्योरी उसके छोड़नी नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे एक्सपर्ट बैठे होंगे। ये नहीं है कि सिंपल जो आदमी है वो नहीं बैठे होंगे, ठीक है। आपको आंसर ज़रूरी नहीं सभी आंसर देने हैं। ये भी कह सकते हैं सर ये नहीं आता है मेरे को, इसमें ये सब्जेक्ट मेरा थोड़ा सा वीक है, आप ये बोल सकते हैं उनको। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, सभी पे हाथ नहीं मारना है आपको। सारे सब्जेक्ट 8, 9, 10 सब्जेक्ट जो भी हैं हमारे फिजिक्स में जो बार्क लेवल पे काम आते हैं, उनको सभी को छेड़ना नहीं है आपको। पर थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो सभी को होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह है ना, रिजिड बॉडी क्या होती है, थोड़ी बहुत नॉलेज तो होती है, ठीक है, क्योंकि आपने एग्जाम क्लियर किया है तो इस लेवल पे पहुंचे हो तो इतनी नॉलेज तो है ही है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मिरर ले लो या फिर कोई भी आपका कैमरा फेस करो, उसके सामने ही अपने आप को क्वेश्चन पूछो और अपने आप को आंसर दो, और उस इसी आंसर में से और क्वेश्चन बनाओ और उनका भी आंसर आप देने की कोशिश करो। सबसे बढ़िया तरीका यही है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन अपने आप से पुट करो, अपने आप को आंसर दो, फिर जो आंसर आपने दिया है उसी में से क्वेश्चन और पुट अप करो। धीरे धीरे आप ठीक से आप समझ जाओगे भाई कैसा इंटरव्यू जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो पढ़ते हैं ज़्यादा वो ऐसे बोलने में थोड़ा सा वीक हैं, उन्हें बोलना नहीं जाता ठीक से, तो इसलिए इसमें ज़्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं। काफ़ी पोस्ट कम होती है लेकिन फिर भी 5 या 6 गुना इसमें बच्चे बुलाए जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू इसमें मेन चीज़ है। ये नहीं आप टेस्ट क्लियर करके चले गए भाई हमने तो बहुत बड़ी तीर मार ली। इंटरव्यू जो है मेन चीज़ है यहाँ पे। इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं, टेस्ट भी होता है मेन चीज़ तो, लेकिन इंटरव्यू जो है मेन है यहाँ पे। इंटरव्यू फाइनल स्टेज है, बस इंटरव्यू क्लियर करो आप नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से इंटरव्यू कुछ टिप्स थी, आपको फॉलो करनी है। नर्वस फील जो भी होता है वो अपने आप को सुधारें, उसमें प्रैक्टिस करें, कैमरे को फेस करें या फिर मिरर को फेस करें, अपने आप को फेस करें, अननोन लोगों से बातें करें और थोड़ा सा आपकी जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसको भी सुधारें। ये नहीं कि ऐसे बैठे हो ऐसे खड़े हो, थोड़ा सा उसको इम्प्रूवमेंट करें। भाई ये होता है ना कि पहले, हालांकि ये चीज़ तो नहीं देखने वाले, लेकिन थोड़ा सा फिर क्या है इंप्रेशन बनता है। जो भी वहाँ टीचर बैठे हैं, जो भी एक्सपर्ट बैठे हैं वहाँ पे, थोड़ा सा इंप्रेशन आपको बनता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा फॉलो करें। इंटरव्यू की टिप्स जो हैं, बेसिक्स सब्जेक्ट्स जो बेसिक्स आपको हैं वो अच्छे से क्लियर करने हैं। जो भी बेसिक्स आपने पढ़ रखे हैं एमएससी में, ज़्यादा हाथ मारने की उसमें भी जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ रखे हैं ना उन्हीं को अच्छे से पढ़ लें बस। जैसे मोस्टली बच्चे यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, काफ़ी सारी नॉलेज देते हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटी से भी एमएससी कर रखी है बहुत सारे लोगों ने। तो पढ़ाई तो सब जगह अच्छी होती है। आईएससी है बेंगलोर में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी पढ़ाई होती है। मेन ये एमएससी में सबसे बढ़िया है कि स्पेशलाइजेशन कोर्स जो होते हैं उनको फॉलो ना करें। आपने पढ़ रखी होगी स्पेशलाइजेशन कोर्स, लेकिन 1-2 सेमेस्टर ही पढ़े होंगे, ज़्यादा से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उनके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं वो, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है आपके जो सब्जेक्ट आते हैं, आपको जो सब्जेक्ट आते हैं उनको भी वो आते होंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। जैसे आप बोलोगे एस्ट्रोनॉमी हमें पढ़ रखा है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एस्ट्रोनॉमी स्पेशलाइजेशन कोर्स था मेरा, तो मैं ये नहीं कह सकता वहाँ एस्ट्रोनॉमी मेरे को अच्छा से आता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी बंदे बैठे होंगे वो एस्ट्रोनॉमी को बहुत कम जानते होंगे, क्योंकि काफ़ी सालों से हैं वो वहाँ एक्सपर्ट फील्ड है। वो ये तो नहीं है वो टीचिंग कर रहे हैं कहीं पर या फिर पढ़ रहे हैं कुछ, ऐसा तो नहीं है। और ज़रूरी नहीं है उन्हें स्पेशलाइजेशन कोर्स जो है एस्ट्रोनॉमी ही किया था। तो ऐसा ही सब्जेक्ट ढूंढे जो उनको आता हो और मतलब आपसे क्वेश्चन उन पे पुटअप करेंगे, या फिर आप ऐसे सब्जेक्ट बताओगे उन्हें जो उनको नहीं आता है तो वो रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे फिर आपसे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो क्वेश्चन पूछना ही है, उनको तो आंसर देना ही है, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि अगर वो क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया है और आप आंसर दे रहे हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको सपोर्ट करेंगे, भाई ये क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, तो ऐसा हो सकता है। वो खुद भी आंसर आप देने की कोशिश करेंगे आपको,
मतलब आपको हिंट देंगे, थोड़ा सा आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे वो, ठीक है। तो फ्रेंडली ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रिक्टनेस वहाँ पे दिखाई देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली फ्रेंडली। वो हंसते भी रहते हैं, वहाँ पे बात करते भी रहते हैं और क्वेश्चन भी पूछते हैं आप लोगों से अच्छे अच्छे। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नर्वसनेस आपको दूर करनी है, मेन काम आपका नर्वसनेस है, ठीक है। क्योंकि आप नर्वस रहोगे तो सब कुछ भूल जाओगे वहाँ पे, बेसिक से बेसिक चीज़ जो नॉर्मल चीज़ है वो भी भूल जाओगे आप, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दें, नर्वसनेस आपको कम करनी है किसी तरीके से। मिरर को फॉलो करें या फिर आप कैमरे को फॉलो करें या फिर किसी को भी आप कर सकते हैं फॉलो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू स्किल्स जो है अपनी बढ़ानी है। और मेरी तरफ से यही टिप्स थे, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपको अच्छे से आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट आपको आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी आप चूज़ कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं जैसे मैथमेटिक्स को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, न्यूमेरिकल्स एबिलिटी मेरे अंदर है, मैं न्यूमेरिकल्स ज़्यादा सोल्व करता हूँ, तो मैं ज़्यादातर फॉलो जो करता था वो क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसको भी मैं फॉलो करता था। ईएमटी जो है वेरी वेरी वेरी, वो जो बहुत ही एडवांस, बहुत ही लंबा जो है सब्जेक्ट है हमारा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। हालांकि वैसे सारे सब्जेक्ट बहुत एडवांस वर्जन में, बहुत सारे बड़े बड़े इनके ब्रॉड जो हैं, बहुत सारे ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट ऐसे ही हैं मेनली तो। पर ईएमटी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें टेंसर भी आता है बीच में और कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। तो ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फील्ड के बारे में पूछ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कैसा पाथ होगा, क्या चीज़ें होती हैं, सभी वेव लेंथ, वेव वगैरह सब वेव, और उसमें डिफरेंस पूछ लेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, ये सब चीज़ें। तो थोड़ा सा पीछे पूछ जाएंगे वो 11th क्लास में, या फिर आपकी बीएससी लेवल में वेव एंड ऑसिलेशन आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें पहुंच सकते हैं उसमें वो। तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, ऑर्गन पाइप्स वगैरह उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो ईएमटी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ना ही बताएं तो बढ़िया रहेगा, लेकिन किसी का ईएमटी बढ़िया रहता है तो मेरे ख्याल से ईएमटी ना बताओ तो बढ़िया रहेगा। क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करो, जो मैथमेटिकल्स हैं उस, क्योंकि जो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी अगर कम है, आप ठीक से बोल नहीं पाते हो किसी के सामने, तो ऐसे सब्जेक्ट चूज करो जो मैथमेटिक्स ज़्यादा हो जिनमें, क्योंकि आप वो न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाएंगे ही, ओबियसली बात है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, कम्यूटेशन, सारे ऑपरेटर आपको पढ़ने हैं, पैरिटी ऑपरेटर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर मैथमेटिक्स अगर आप बोल नहीं पाते हैं और मैथमेटिक्स बढ़िया है तो ये सब्जेक्ट फॉलो करें, क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ब्रॉड वर्जन है, बहुत है, क्योंकि इसके अंदर लेबोरेटरी भी आती है, लैब भी आती है, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट आपसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा इग्नोर करें तो ये बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। न्यूक्लियर फिजिक्स आप फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बार का ये बाबा इसमें से, बार में इसमें से क्वेश्चन तो ज़रूर पूछेंगे ही। न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स, तो इनमें से तो क्वेश्चन पूछेंगे, ओबियसली बात है, ठीक है। तो इनको भी साथ के साथ पढ़ें। मेरे ख्याल से ये 4 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट आपने थोड़े बहुत पढ़ रखे होंगे वो तो बढ़िया ही बात है, क्योंकि आपने टेस्ट प्रिपेयर किया है और भी बहुत सारे टेस्ट आपने दिए होंगे, तो धीरे धीरे प्रिपरेशन आपने की है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको होती है उनके बारे में भी। लेकिन वो जो पूछें कि वे कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया है, तो इनमें से फॉलो करें। आप एक सब्जेक्ट जो है बढ़िया से प्रिपेयर करें अपना, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये इंटरव्यू टिप्स थी, आप इनको फॉलो करें और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है और अच्छे से इंटरव्यू आप क्लियर कर पाएंगे अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं। नर्वसनेस आपको दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैंने 3-4 इंटरव्यू दिए हैं, आयुका का मैंने दिया है, आईआईपी का दिया है, मैंने जो एस्ट्रोनॉमी में जाना था मेरे को, जो कि बहुत कम फील्ड है, बहुत कम चांसेस होते हैं एस्ट्रोनॉमी में। उसके बाद जो है एक्सीडेंट में हो गया था मेरा, तो मैं बहुत 1-2 साल मेरी ख़राब हो गई, उसके बाद मैं नहीं जा पाया। अब मैं टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं अपनी ये एबिलिटी इंप्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि टीचिंग ऐसा फील्ड है कि उसमें आप नर्वसनेस भूल जाते हैं। और अगर आप हो सके इतने, तो जैसे आपके पास टाइम अब तो बहुत कम है, 10-15 दिन के अंदर इंटरव्यू आपका हो जाएगा, तो हो सके तो आप किसी बच्चे को पढ़ा दो। सामने खड़े होकर पढ़ाना, ये नहीं बैठ के आप पढ़ाने लग गए, तो वो तो आप सब लोग कर लेंगे। सामने खड़े होकर बोलो उनके सामने, कोई भी लेक्चर आप देना चाहते हो उन्हें, किसी के बारे में भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी चीज़, फिजिक्स हो चाहे कोई भी फील्ड हो, ऐसा आप 5-6 लोगों को लेक्चर दे सकते हैं। अपनी इंटरव्यू स्किल्स जो है इम्प्रूव होगी ऐसे। तो इन चीज़ों को फॉलो करें
और बढ़िया से इंटरव्यू दें। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक मैं कहना चाहूँगा।